विदर्भ प्लाईवुड मर्चेंट एसोसिएशन के साकिब पारेख सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद ये जो अनलॉक की जो सिचुएशन उसके बाद ये जो आपका प्लाईवुड जो ट्रेड है उस पर किस तरह का इफेक्ट गिरा इकोनॉमी पे, उस बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लॉकडाउन के पहले भी कोई व्यापार बहुत अच्छा नहीं था। जो इकोनॉमी पे हर्ट आया हुआ है पिछले 4-5 साल में अलग अलग फैक्टर से, और थोड़ा ग्लोबल भी है, ज़रूरी नहीं कि खाली हमारे देश का है, ग्लोबल भी है फिनोमिना। लेकिन जैसे तैसे ये बिज़नेस चल रहा था, क्योंकि इंटीरियर प्रोडक्ट्स का बिज़नेस है ये। जब तक के थोड़ी समृद्धि नहीं होगी, लोग खुशहाल नहीं हो गए, तो फर्नीचर कैसे बनाएंगे। फिर शादियों में लगता है, तो शादियाँ जब होती है तो फर्नीचर बनते हैं। तो लॉकडाउन के पहले जैसे तैसे स्थिति चल रही थी, व्यापार चल रहा था। लॉकडाउन अचानक लगने से क्या हुआ कि बिल्कुल पीक सीज़न था वो मार्च में हुआ, क्योंकि अप्रैल मई और जून तक के अपने यहाँ शादियाँ होती है, तो वो पीक पीरियड था और अचानक में उसमें लॉकडाउन हुआ। चलिए, वो हम लोग सब हेल्पलेस थे, उसमें ज़रूर किसी का कोई कसूर नहीं है, एक हालात ऐसे बन गए ग्लोबली, तो वो लॉकडाउन लगा। अब लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक किया 2 महीने के बाद में, फिर ये जो ऑड इवन ये सब प्रथाएं की ना, इसने बहुत ज़्यादा व्यापार को हर्ट किया, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। हमारा ऐसा कोई रिटेल ट्रेड नहीं है कि हमारे यहाँ कोई 25-50 कस्टमर एक साथ आते हों, और स्टाफ भी कोई ज़्यादा नहीं होता। एक दुकानदार होता है, 2 स्टाफ होते हैं, उससे ऊपर नहीं होता, और गोडाउन से माल आता है। तो होलसेल टाइप का ट्रेड है, भले रिटेल भी दिखता है, बट फ़ोन से मोस्टली ट्रेड होता है। तो फ़ोन से होने की वजह से हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग पूरी अच्छी तरह पॉसिबल थी। हमने पहले ही दिन म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से जब बात की, तो हमने कहा कि हमारे ट्रेड में सबसे आसान है सोशल डिस्टेंसिंग रखना, क्योंकि गोडाउन हमारा कहीं दूर रहता है और दुकान में भी कोई ऐसा 15-20-50 लोगों की कोई भीड़ नहीं होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और ऑड इवन में जो प्रथा लग गई, इससे क्या हो रहा है, एक बड़ा नुकसान हो रहा है कि अब मेरी दुकान 17 तारीख को चालू है, उसकी 18 को चालू, अंदाज नहीं रहता किसी को कि भाई इसकी उत्तर दिशा की है कि उसकी दक्षिण दिशा की है, किसी को मालूम नहीं रहता। तो 2-2 दिन कस्टमर मार्केट में आता है, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मुझे नहीं लगता कि पर्टिकुलरली ऑड इवन होने से कोई बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। अनलॉक फर्स्ट में जो काफ़ी व्यापार को सरकार ने एक निर्बंध के साथ सशर्त अनुमति दी थी खोलने की, उस समय देखा गया कि आपका जो प्लाईवुड मार्केट हो या टिम्बर मार्केट हो, उनको इजाज़त नहीं दी गई थी। बड़े कश्मकश के बाद काफ़ी डेलीगेशन गया आप लोगों का, उसके बाद सरकार ने कुछ अनुमति दी, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हुआ कि ऑड इवन डे कि आप पर मार गिरी आपके ट्रेड पे, तो उसकी वजह से पूरा टोटली बिजनेस हैम्पर हो गया। तो आज भी आपका जो बिजनेस है पर्टिकुलरली, एक तो सीजन भी गया आपका फेस्टिव सीजन, ऊपर से आप बहुत क्रूशियल पीरियड में चल रहा है। इस पर भी सरकार ने अभी एक एक नई गाइडलाइंस इशू की, जिसपे अपना एक इंस्पेक्टर राज करके उन्होंने कायम कर दिया, लाइसेंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इस तरह के तमाम तरह की पाबंदियां एक तरह से लगा दी। उसका आप लोगों ने विरोध भी किया है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो कोरोना टेस्ट के नाम पर भी आप लोगों को स्वयं खर्चे से आपको सब करवाना है, आपके कर्मचारियों को, आपके अधीन से जो भी कर्मचारी है, एम्प्लॉयर, उनको सभी को। तो आप इसे कहाँ तक जायज मानते हैं सारी प्रक्रिया को? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं कि शुरू में जब अनलॉक हुआ तो हमको एज ए हार्डवेयर सेक्शन, क्योंकि हमारा मटेरियल हार्डवेयर सेक्शन में आता है, तो हमें पहले 3 दिन वीक में इजाज़त मिली थी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। टिम्बर वालों को नहीं मिली थी। टिम्बर एंड प्लाईवुड आर डिफरेंट थिंग्स। तो टिम्बर में क्या होता है कि यहाँ 100 मिल आरा मशीन होती है, तो वो पूरे 6 दिन वर्क करती है। तो टिम्बर को पहले परमिशन नहीं मिली, सर्टन सेक्टर को मिली थी, जैसे होजियरी को मिली थी, स्टेशनरी को मिली थी, और हार्डवेयर को मिली थी। तो हम लोगों का प्लाईवुड उसमें चालू था। हमने जाकर के पूछा भी था असिस्टेंट कमिश्नर साहब से और कमिश्नर साहब से, उन्होंने हमको परमिट किया था। वो जब तक ठीक है कि बहुत ज़्यादा जस्ट अनलॉक हुआ था और माहौल थोड़ा सा टेंस था, तो ठीक है, उसमें हफ्ते में 3 दिन का हमारा सेल ठीक था। उसके बाद जब स्टार्ट हुआ, फिर टिम्बर वालों को परमिशन पूरे 6 दिन की मिल गई। वेडनेसडे उनका इंडस्ट्रियल हॉलीडे होता है, बाकी उनको पूरे 6 दिन की परमिशन मिली। लेकिन ये ऑड इवन डाल दिया गया सारे लोगों के लिए, जिसमें प्लाईवुड भी आ गया। अब ऑड इवन में भी क्या होगा, डे नहीं किया और डेट कर दिया। तो अब 31 जिसको आता है उसको भी जो है वो ऑड में आया, और 1 तारीख भी उसी आदमी को मिलता है। तो जिस आदमी ने 30 तारीख को बंद किया, वो सीधा 2 तारीख को खोलता है। तो टेक्निकली अच्छा, फिर संडे आ जाता है, तो आदमी कितने दिन दुकान खुली रखेगा? फिर हमने उनसे ये सवाल किया कि साहब, जब आप हमको एवरेज में 15 दिन दुकान खुली रखने को देते हो, तो टैक्स भी हमसे 15 दिन का ही लीजिए ना। आपको कॉर्पोरेशन टैक्स पूरा चाहिए, इलेक्ट्रिक बिल के जितने मिनिमम चार्जेस है पूरे चाहिए, और वर्कर्स को भी हम पूरे वेजेस और सैलरी दें। ये हम कहाँ तक के पुर सकेंगे? ये नेचुरल जस्टिस नहीं है। 15 दिन अगर व्यापार करूं तो पगार 15 दिन की मिलना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के साथ में क्या है मुझे नहीं मालूम, मुझे तो लगता है उनको पूरी सैलरी मिलती होगी। हम प्राइवेट वाले कैसे दे सकेंगे? अच्छा, लॉकडाउन के दौरान भी हमने सैलरी दी,
उसमें भी हमारा बहुत सारा जो है वो प्रॉब्लम गया, जैसे तैसे करके हमने उसको पूरा किया। अब जब अनलॉक हुआ, थोड़ा बहुत व्यापार शुरू हुआ, तो ये चीज़ चालू हो गई। फिर उसके बाद में 5 बजे बंद करना, फिर 7 बजे बंद करना, फिर कभी 9 बजे करना, यानी इतना डिस्टर्बेंस था कि आए दिन जो है वो चालान हो जाए। अच्छा, फिर गवर्नमेंट के कोई भी टैक्स की डेट जो है वो लगी हुई है, जीएसटी भी लगा हुआ है, आपको इनकम टैक्स भी भरना है। ठीक है, आपने रिटर्न की डेट बढ़ा दी, लेकिन पेनल्टियाँ तो लगेंगी लोगों को। ईएमआई आपने डिफर की, लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट लग रहा है। तो देखा जाए तो सरकार ने ऐसी कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी दी नहीं। इसके बाद में ऐसा हुआ कि कॉरपोरेशन से ये नया कानून ला, ये आपके जैसे महाराष्ट्र म्युनिसिपल एक्ट, MMA एक्ट जिसको कहते हैं, उसमें ये प्रावधान है, लेकिन ये सर्टन सेक्टर के लिए, कोई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए या फूड सेक्टर के लिए है। इन्होंने क्या किया कि सबके लिए लागू कर दिया। अब सब ये इंस्पेक्टर राज को अगर करेंगे, आप मुझे बताइए कि 50,000 लोग कैसे इसमें रजिस्टर करेंगे और कैसे वो अपने व्यापार को चलाएंगे, जिसमें इतने इतने किस्म की एनओसी लेना है। एक ही एनओसी मैं आपको बता दूं, टाउन प्लानिंग की एनओसी, वो कोई लेके मुझे बता दें कि भाई जिस जगह हम व्यापार कर रहे हैं, क्या वाकई में वो जगह का नक्शा पास्ड है कि नहीं है, क्या वो उसमें है कि नहीं, जोन में है कि नहीं, ये कैसे पॉसिबल है। और आप सब जानते हैं कि सरकारी डिपार्टमेंट एनओसी देता ही नहीं जल्दी। मनपा आयुक्त ने ये जो कोरोना जो संक्रमण जो फैल रहा है उसका ठीकरा डायरेक्ट व्यापारियों के सिर पर फोड़ा हुआ है। उनका कहना ये है कि मैंने जब आकस्मिक निरीक्षण किया था तो कई ट्रेडर्स ने उसको फॉलोअप नहीं किया। कई ट्रेडर्स सैनिटाइजेशन तो करते और यहाँ तक कि ग्राहकों को भी बोलते कि मास्क पहनो, लेकिन इसके बावजूद देखा गया 5 के ऊपर से ज़्यादा गर्दी हो रही है। ऊपर से कई ट्रेडर्स अपना थर्मल स्कैनिंग नहीं करते, ऐसी प्रवेश दिया जाता है। तो ये सब देखने के बाद मैंने जनता कर्फ्यू क्या बोली, जनता कर्फ्यू को पूरे व्यापारियों को प्रतिसाद मिला, सभी व्यापारियों का। तो इसके बाद भी देखा गया तो सिचुएशन कुछ सुधरी नहीं। इसकी वजह से मुझे ये टैक्सेस और कोरोना टेस्ट ये सारे के सारे लागू करना पड़ा। आप कहाँ तक इसे जायज समझते उस बारे में बताइए। सर, मेरा कहना है समस्या 2 है। एक समस्या कोविड है, ठीक है, उसके लिए आप नोडल ऑफिसर उनको बनाया गया। एपिडेमिक एक्ट जो होता है, जो पैंडेमिक हो गया अभी, वो एक्ट के थ्रू उनको कुछ अथॉरिटीज दी गई, कुछ पावर दिए गए, उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और D1 भी करके रखा है जितना हमसे हो सकता है। देखिए, सैनिटाइजेशन भी रखा हमने, मास्क भी रखा। स्टिल आप पब्लिक की मेंटालिटी जानते हैं, जैसे तैसे उसको हम लागू कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमको खर्चे भी लग रहे हैं और हम सरकार के साथ में हैं इसमें, क्योंकि इसमें हमारा भी नुकसान है। भाई तबीयत खराब होगी, बीमारी होगी या किसी की डेथ हो जाएगी तो वो तो नुकसान होगा, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन ये जो लाइसेंस प्रणाली आप कह रहे हैं, इसको कोविड के साथ आप कैसे रिलेट करेंगे? ये कोरोना के साथ रिलेट हो ही नहीं सकता, ये तो पुरानी चीज़ है। और इस वक्त में जब व्यापारी इतना परेशान है, आप ये एक्ट लेके जाओगे तो तकलीफ कितनी होगी। अच्छा, आप खुद कह रहे हैं कि मेरे पास कर्मचारी नहीं है कोविड का काम करने के लिए, तो लाइसेंस का काम कैसे होगा? एक तरफ आप एक बात करते हैं, दूसरी तरफ दूसरी बात करते हैं। ये 2 तरफा जो लड़ाई लड़ रहे हैं या 2 नाव की सवारी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये गलत है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, बहुत अच्छा काम करते हैं मुंडे जी से, हमको पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, हम उनकी कई चीज़ों को अप्रिशिएट भी करते हैं। नागपुर को उन्होंने बहुत कुछ कंट्रोल भी किया, लेकिन आज दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में भी ऑड इवन हट गया है। तो क्या दिल्ली मुंबई से ज़्यादा सिचुएशन नागपुर की खराब है? मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। फिर एक ऑर्डर लगा दिए कि आपको जो है ये करना पड़ेगा, टेस्ट करने पड़ेंगे। फिर कहा कि लोगों ने कहा पैसे, तो कहा कि फ्री में टेस्ट होगा। अब हमारे आदमी जाते हैं तो बोलते हैं आप लोग अपने खर्चे से कराइए, और वहाँ पे इतनी भीड़ है कि एक सेंटर पे अगर 1000 लोग आएंगे तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग क्या होगा? तो आप ऐसे नॉर्म्स बनाइए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। देखिए, कागज पे कई चीज़ें दिखती है सही, लेकिन प्रैक्टिकली वो सही नहीं होती और पब्लिक फिर उसका विरोध करती है। नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये सारी प्रक्रिया का विरोध किया हुआ है। इसके बावजूद जो शहर के जो मेयर है संदीप जोशी साहब ने कहा कि ये व्यापारियों के साथ अन्याय है एक तरह से, लेकिन यहाँ आयुक्त तो मुंडे अपनी जबरदस्ती मनमानी करने पे तुले हुए। तो ये जो दोनों के बीच में जो एक शीत युद्ध जो चल रहा है, उसका खामियाजा सीधा व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। कुछ एक तरह से ये भी करे कि 2022 की इलेक्शन की तैयारी भी है, ऐसा भी लोगों का मत है। तो लेकिन उसका शिकार व्यापारी बन रहे हैं। तो आप इसे कहाँ तक उचित समझते हैं सारी प्रक्रिया को? देखिए, मैं कोई राजनीतिक और पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि संदीप जोशी जी, माननीय जो हमारे महापौर हैं, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वाकई में व्यापारियों के साथ ये नाइंसाफ़ी है, ये ज्यादती है। तो हम लोगों का कहना है कि हमारे साथ हम किसको समझें? अधिकारी हमारे साथ नहीं है। हमारे हिसाब से अधिकारी की पोस्टिंग होती, हो सकता है 2-4 महीने में उसका ट्रांसफर हो जाए, लेकिन जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो तो हमारे अपने हैं ना। हम अपना दर्द किसके सामने बयान करेंगे? और आयुक्त है या जो भी सरकारी आदमी है वो किसके अधीन आता है? उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? पॉलिटिशियन ही करते हैं। अगर ये मोशन
हाउस में डिफीट हो जाए, मेरे ख्याल से हाउस 2 दिन चला नहीं, आज भी मुझे खबर आई कि हाउस 2 दिन से चल नहीं रहा, कोई वजह से पता नहीं क्या है। कल अगर हाउस में ये मोशन आएगा और पूरी सत्ताधारी पार्टी अगर व्यापारियों के साथ है तो ये 2 मिनट में डिफीट हो जाएगा। मुंडे साहब की ताकत नहीं है कि बगैर हाउस में पास किए इसको लागू कर सकें। हाँ, एपिडेमिक एक्ट में उनको जो पावर्स हैं वो बगैर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के वो लागू कर सकते हैं, वहां तक के ठीक है, इज अ नोडल ऑफिसर, बट ये वाले मामले में बिल्कुल लागू नहीं कर सकते। हाउस में अगर ये रिजेक्ट हो गया तो ये पूरी तरह रिजेक्ट हो जाएगा। 2 से 3 महीना आपका ट्रेड बंद रहा, अपना प्लाईवुड का बिजनेस बंद रहा। कई व्यापारी बेचारे जो अपना रेंटल पे रहे कि बैंक की EMI भरे, इवन अपना जो मॉरेटोरियम जो सरकार की तरफ से दिया गया था उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिला, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी काफी अनाप शनाप आए। तो ये सारे जो खर्चे हैं एक तरह से आर्थिक पेच में पहुंच गए व्यापारी। सरकार की तरफ से SME मंत्री ने भी आश्वासन दिया था, गडकरी साहब ने, कि इनको कुछ रिलीफ देंगे, इकोनॉमिक पैकेज देंगे, वो पैकेज भी कुछ मिला नहीं। तो देखा जाए तो आज व्यापारी की हालत बहुत खराब है, टोटल मंदी का वातावरण है। तो इससे उभरने के लिए कुछ आप लोगों के आगे कोई स्ट्रेटेजी, कुछ प्लान है क्या? देखिए, मेरा ऐसा सोचना है कि पब्लिक एज ए पब्लिक तो हम लोगों ने जितना करना था एज ए व्यापारी हमने अपनी तरह से किया। जैसे 2 महीने आपने बताया कि 2 महीने बंद था तो बहुत सारे रेंटल इश्यूज वगैरह, लेकिन मार्केट ने मिलकर अपने हिसाब से सेट किया। आपको व्यापारी सड़क पे लड़ता हुआ पाया गया क्या? आपको कोई ऐसा इश्यू मिला कि 2 व्यापारी लड़ रहे, लैंडलॉर्ड और टेनेंट, इसकी लड़ाई आपको कहीं दिखी क्या? तो इसमें तो आप मार्क्स देंगे व्यापारियों को, उन्होंने अपने हिसाब से जितना हो सकता था, जितनी उनकी ताकत थी, उन्होंने एडजस्ट किया। अब लेकिन सरकार का काम है, टैक्स में रिलीफ दे सरकार, थोड़ा समय दे, और व्यापारियों को कोई जैसे 20 लाख करोड़ का पैकेज आपने सुना होगा, आज तक मुझे एक आदमी लाके बताइए जिसको 20 रुपए भी मिले हो। तो ये पैकेज का कुछ समझ में नहीं आता, दिस इज जगलरी, खाली इधर से उधर अकाउंट से इधर से उधर करते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि होता क्या है। अगर सरकार इसमें कुछ रिलीफ दे, जैसा कि GST है, GST में एक रिलीफ दे दे सरकार कि जो दर है, समझो हमारे आइटम में 18% है, मान लो उसको 10% कर दे, 12% कर दे, क्योंकि इतना लंबा लॉस तो आ गया है। ये जो 2-3 महीने 4 महीने से व्यापार नहीं हो रहा है, या ऑड इवन में 15 दिन व्यापार हो रहा है, तो जाहिर लॉस तो हो रहा है। अगर गवर्नमेंट। नमस्कार, मैं साकिब पारेख, सचिव विदर्भा प्लाईवुड मर्चेंट एसोसिएशन नागपुर। दोस्तों, मैं आप सबसे विनती करता हूं कि ये घड़ी बड़ी मुश्किल की घड़ी है, हमारे स्वास्थ्य का हमको ध्यान रखना है, और साथों साथ हमारे अपने परिवार और हमारे समाज का भी हमको ध्यान रखना है। एज ए जिम्मेदार नागरिक होते हुए, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हुए, मैं खुद आपसे अपील करता हूं कि आप लोग अपना ख्याल रखें, सरकारी नियमों का पालन करें, जैसे कि मास्क लगाना, सैनिटाइजर का यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना। और कई बार क्या होता है कि अगर हम अच्छे सेहतमंद हैं, हम जवान हैं, अगर हमारी सेहत को कोई असर नहीं होता, लेकिन कभी कभी हम अगर कोरोना कैरियर बन गए तो घर में हमारे कोई बुजुर्ग है या बच्चे हैं, उनको हम संक्रमण कर सकते हैं। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आप भीड़ भड़क्के में न जाएं, अपने शॉप्स में, अपनी दुकानों में और अपने घरों में या अपने मोहल्लों में ज़्यादा भीड़ न करें, सरकारी नियमों का पालन करें। और जो कोविड वॉरियर्स हैं, कोरोना योद्धा, हमारे डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और कॉरपोरेशन और जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं जो दिन रात हमारी सेहत के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूं। आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको कोऑपरेट करें, उनको ब्लेम ना करें, उनको कोऑपरेट करें। इसी तरह हम अपने शहर को और अपने देश को इस कोरोना से आज़ाद करा सकेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू।